हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो नाउ आज इस वीडियो में हम लोगों को स्टार्ट करना है विथ चैप्टर नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। क्या लेना 12th स्टैंडर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है, उस सिलेबस में स्पेसिफिकली पहले 3 चैप्टर जो है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अनदर इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ऑल दीज 3 चैप्टर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द सिलेबस is for the purpose of organization of commerce. Okay, now before this chapter we have completed our chapter number 1. Chapter number 1 was basically all about principles of management. Principles of management ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर किया था, एज वेल एज वी हैव कवर्ड ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन लेटर ऑनवर्ड वी हैव स्टार्टेड विथ वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने 2 थ्योरीज कवर किया था। देयर वाज फर्स्ट थ्योरी दैट वाज गिवन बाय हेनरी फेयर and another theory which we have covered, that is the theory given by F.W. Taylor, या और भी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हेनरी फेयर का मॉडर्न मैनेजमेंट का थ्योरी था, वेयर एज F.W. टेलर इनका जो थ्योरी था, दैट थ्योरी वाज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 1, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसका नाम दिया गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस इस शब्द का मतलब होता है कार्य, बराबर, कार्य यानी जिसको हम लोग कहेंगे काम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस कौन से हैं, यह हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मार्क माय वर्ड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग। दिस चैप्टर is going to be one of the most important chapter from the point of view of examination. बराबर। अब थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले try to understand in standard 11 you might have gone through one chapter known as forms of business organization. ये जो चैप्टर नंबर देखा होगा आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, that is the forms of business organization, इसमें आप लोगों ने देखा होगा दैट देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट, हिंदू फैमिली बिजनेस, then cooperative, society, and last form that is a joint stock company. Now try to understand, समझने की कोशिश कर। सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसा बिजनेस विच इज रन बाय वन पर्सन, बेसिकली जिसे हम लोग सोल ट्रेडर कहते हैं। बट ऑब्वियस, जहां तक सोल ट्रेडर का सवाल है, आप लोगों ने बहुत सारे सोल ट्रेडर्स के शॉप देखे होंगे, बराबर। देयर आर न्यूमेरियस शॉप्स दोज हु रन बाय सोल ट्रेडर। समझने की कोशिश कर, छोटा सा बिजनेस है, एक व्यक्ति वो बिजनेस रन कर रहा है, तो बट ऑब्वियस सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बिजनेस रन करने का पूरा के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सोल ट्रेडर का होता है। इन द सेम वे अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो बट ऑब्वियस पार्टनरशिप का बिजनेस रन करने का पूरा के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ए एक्टिव पार्टनर्स का होगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जहां तक सवाल है,
try to mark my word, joint Hindu family is such type of a business which is run by कर्ता, बराबर। डेफिनेटली कर्ता अकेला रन नहीं करता है, उसको मदद करने के लिए उसके जो फैमिली मेंबर्स है, जिसको हम लोग को पार्टनर्स कहते हैं, डेफिनेटली दे विल बी गोइंग टू हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेफिनेटली दे हैव देयर ओन मैनेजमेंट कमिटी व्हिच इज कॉल्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड स्पेसिफिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी, और हम लोगों को अब जो कुछ भी बात करना है दैट इज ऑल अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। जहां तक जॉइंट स्टॉक कंपनीज का सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड in earlier time the working of joint stock company was very different, but nowadays the working of joint stock companies has changed tremendously, because in earlier time कहीं पे भी मल्टीनेशनल कंपनी ये एस्पेक्ट नहीं था, बट आज के डेट में कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज एक नया फॉर्म बिजनेस का अस्तित्व में आया है, और इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में अब हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से समझना है। ख्याल देना, जहां तक मल्टीनेशनल कंपनियों का सवाल है, मार्क माय वर्ड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग। मल्टीनेशनल कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जिन कंपनियों का बिजनेस एक से ज्यादा देशों में है, बराबर। आज के डेट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनीज जो रन हो रही है दे आर कॉल्ड एज द मल्टीनेशनल कंपनीज, बराबर। फॉर एग्जांपल, आज अगर कब सपोज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, एक आधी मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल देखते हैं, तो लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, बराबर। आज माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट दुनिया में 180 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। अरे भाई, दुनिया में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आर ऑलमोस्ट नियर अराउंड 204, बराबर। कुछ कुछ जगह पे मैक्सिमम लिखा होता है 210 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, अरे बराबर। बट 180 देशों से ज्यादा देशों में एट ए टाइम बिजनेस करना, डेफिनेटली दैट इज अ ट्रिमेंडस टास्क। बट माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन उसको बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है। रीजन बिहाइंड दैट दे आर यूजिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बराबर। कहीं ना कहीं ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, कहीं ना कहीं दे आर यूजिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली इन ऑर्डर टू रन देयर बिजनेसेस। अब अगर सपोज मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा, बट ऑब्वियस ये अमरावती में भी अवेलेबल है। एक्चुअल में देखा जाए तो डोमिनोज पिज्जा इज ब्रांड फ्रॉम समवेयर आउटसाइड द इंडिया। अरे इंडियन ब्रांड है क्या? डोमिनोज पिज्जा नहीं। बट ट्राई टू मार्क माय वर्ड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग, कि कहीं ना कहीं डोमिनोज पिज्जा इज सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर रनिंग देयर बिजनेस इन इंडिया इटसेल्फ। अरे यार, डोमिनोज पिज्जा ये वाली जो कंपनी है ये इंडिया में ऑपरेट कर रही है। यहां पे हम लोगों को समझना होगा, यहां पे हम लोगों को सीखना होगा कि बट ऑब्वियस यार, उसका जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, दे आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट दे आर सक्सेसफुली रनिंग देयर बिजनेस इन लेट्स से सिटी लाइक अमरावती। अमरावती कोई बहुत बड़ा सिटी तो है नहीं, अरे बराबर, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज है क्या? नहीं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अमरावती जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल जहां पे डोमिनोज पिज्जा सक्सेसफुली बिजनेस करता है, रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल, दे आर यूजिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बराबर। चलो क्या क्या लिखवाया है वो देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? अब बट ऑब्वियस, मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड का चाहे उतना डेफिनेशन आ सकता है, बराबर। अगर अब सिंपल से सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अरे व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरे लोगों से काम करवा के लेने का तरीका है मैनेजमेंट। अरे बराबर, दूसरे लोगों से काम करवा के लेने का तरीका मैनेजमेंट है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, बराबर। यही बात उसने यहां पे दूसरे ढंग से पेश किया, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट। अरे व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट यानी एक इस प्रकार की एक्टिविटी है जिसमें आप कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो कोई भी गोल्स है उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। नॉर्मली आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो मैक्सिमम टाइम
their goal is very simple that they want to go for profit maximization. अरे बराबर, आप अगर सपोज कहां पे भी गए और कहीं पे भी डिस्कस करते हो कि भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ दो तो बाकी सभी बिजनेसेस का गोल बड़ा क्लियर है, दैट दे बिलीव इन मेकिंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट. बराबर, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से अचीव किया जाएगा, बट ऑब्वियस आपको अगर को मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है देन डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बराबर, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल which relate to the various function such as PODCC MSc. अब ये आप लोगों को समझना होगा मैंने क्या लिखवा के दिया PODCC MSc. एक्चुअली मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, इसको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया. लेट्स से P O D C C M S and C. P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजिंग, D यानी डायरेक्टिंग, C यानी कोऑर्डिनेशन, C यानी कंट्रोलिंग, M यानी मोटिवेशन, S यानी स्टाफिंग एंड C यानी कम्युनिकेशन. बराबर, याद करना है हम लोगों को कि भाई मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस कौन से हैं. तो लेट्स से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, स्टाफिंग एंड देन कम्युनिकेशन. ओके, व्हिच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. और कहीं ना कहीं ये सब के सब फंक्शन हम लोगों को हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए मदद करते हैं. क्या है भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल? द गोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी क्लियर दैट वी वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. अभी हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट. बराबर, सो बट ऑब्वियस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ये अगर कब हमारा ऑब्जेक्टिव है तो डेफिनेटली वी कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग various types of functions of management in a systematic way. अगर अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शंस हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से आगे लेके जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं दैट यस वी आर अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बराबर, आगे देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है एंड दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फियर. ट्राई टू बिलीव. मैनेजमेंट का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम क्या हो सकता है? चेंज. बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इस वजह से कहीं ना कहीं इसको समझने की कोशिश करना. टू मैनेज इज टू फोरकास्ट. अभी चीजों को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना यानी फोरकास्ट करना. फोरकास्ट करना इसका मतलब है फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना. एंड टू प्लान, और अकॉर्डिंगली हम लोगों को प्लान करना होगा. टू ऑर्गेनाइज, चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा. टू कमांड, बट ऑब्वियस कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना. कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना. एंड टू कंट्रोल, और चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा. अरे भाई सिंपल तरीके से अगर कब देखा जाए, आपका एक आधा बिजनेस है, आपको आपका बिजनेस रन करना है तो बट ऑब्वियस आपको आपके बिजनेस के बारे में फोरकास्ट करना होगा. अरे आपको आपके बिजनेस के बारे में फोरकास्ट करना होगा. फोरकास्ट करना होगा इसका मतलब आप लोगों को एडवांस में डिसाइड करना होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू. बराबर, टू प्लान, उसके लिए प्लानिंग भी करना होगा. बराबर, बिकॉज विदाउट प्लानिंग यू कैनॉट रन द बिजनेस. टू ऑर्गेनाइज, चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा जिसको हम लोग नॉर्मली 5M कहते हैं. मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड. टू ऑर्गेनाइज, चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, मेन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड. देन कमांड का मतलब होता है ऑर्डर. ओके, एंड अल्टीमेटली फाइनली यू हैव टू कंट्रोल द थिंग्स. बराबर, आपको आपका बिजनेस कंट्रोल तरीके से रन करना होगा, आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल तरीके से रन करना होगा. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द मैनेजमेंट. बराबर, बेसिकली इस वीडियो में दो बातें याद रखना है. फर्स्ट थिंग दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कौन से फंक्शंस बताए मैंने? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, coordination, controlling, motivation, staffing and then communication. Okay, and definition according to Henry Field, क्या है definition? To manage is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. Again try to understand. हम लोगों को जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उस 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन ये दो फंक्शन नहीं दिए हुए. इन शॉर्ट हम लोगों को सिलेबस में 6 फंक्शन दिए हुए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड अनदर इज अ स्टाफिंग. ओके, सो
from next video I will be going to explain one by one with reference to each and every functions of management. Is that clear? Done.